बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, लेकिन एनडीए में सीट शेयरिंग नहीं हो पाई। धर्मेंद्र प्रधान भेजे गए, विनोद तावड़े भेजे गए। धर्मेंद्र प्रधान की मीटिंग को 15 मिनट में जीतन राम मांझी ने छोड़ दिया और उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी में नाराजगी की खबरें भी आ गई। मेरे साथ भरत जी मौजूद हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन सीट शेयरिंग का अता पता नहीं है। कौन क्या मांग रहा है, वो अपनी मांग पर अड़ा हुआ है और उसी पर बातचीत करेंगे। भरत जी, ये झगड़ा खत्म क्यों नहीं होता? अब तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। देखिए चंद्रकांत जी, जिस दिन दुनिया ये बात कर रही है कि चुनाव आयोग ने तारीखें घोषित कर दी हैं, जिस दिन दुनिया ये बात कर रही है कि 14 तारीख को रिजल्ट आया जाएगा, जिस दिन दुनिया ये बात कर रही है कि 11 तारीख को और 6 तारीख को वोटिंग होगी, उस दिन बिहार से बड़ी खबर निकल कर ये आ रही है कि जीतन राम मांझी, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता, मनाने के लिए पहुँचे और जीतन राम मांझी के घर पहुँचे। जीतन राम मांझी ने अपने कमरे में तस्वीर लगा रखी थी, जिन्होंने माउंटेन मैन पहाड़ तोड़ा, उनकी दशरथ मांझी अपनी तस्वीर लगा रखी थी। उसके सामने बैठे और बैठकर बातचीत शुरू हुई। जीतन राम मांझी से मोल भाव शुरू हुआ। जीतन राम मांझी ने कहा 22 से नीचे मानेंगे नहीं, 22 हमको चाहिए ही चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहुँचे। मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूँ। ये आपका हेडलाइन है, देख लीजिए। उल्टा चश्मा यूसी पर एनडीटीवी इंडिया की हेडलाइन है। क्या कहती है? क्यों नाराज है जीतन राम मांझी? घर पहुंचे बीजेपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सिर्फ 15 मिनट ही चली बैठक और उसके बाद लोग वहाँ से निकल गए। हुआ क्या? 22 सीटों पर अड़े हुए थे जीतन राम मांझी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो लोग पहुँचे थे मामला सेटल करने के लिए, मोल भाव करने के लिए, तोड़ ताड़ करने के लिए जिसको कहते हैं, और उनमें धर्मेंद्र प्रधान और इनके अपने तावड़े साहब, ये दो लोग हैं। और साथ में ये लेकर गए थे अपने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को। ये रही वो तस्वीर, ये वो तस्वीर निकल कर आई। जीतन राम मांझी का घर है ये, जीतन राम मांझी का घर है। और जीतन राम मांझी के घर पर देखिए, जीतन राम मांझी की ओथ लेती हुई फोटो लगी हुई है उसके ऊपर, और बाकी चीज़ें इधर उधर रखी हुई हैं। नाश्ता वास्ता यहाँ नहीं लाया गया है, सिर्फ पानी की बोतलें जो कटसी में होती हैं वो रखी हुई हैं। बात बनी नहीं है। ये चित्र इसलिए खिंचवा कर डाला गया, विनोद तावड़े के अकाउंट पर ये डाला गया। ये चित्र सिर्फ इसलिए डाला गया ताकि ये मैसेज जाए कि हमारी बातचीत चल रही है, हमारी बातचीत अंतिम पायदान पर है। लेकिन यहाँ मांझी ने सारा गेम पलट दिया। मांझी 15 मिनट में बोले कि नहीं, ये 7 नहीं, 7 बोला गया। 7 पिछली बार तो आपको मिली थी ना, 7 जीते थे आप 4, पिछली बार मिली थी आपको 7, तो इस बार भी ले लीजिए 7। मामला टफ है, लड़ाई कठिन है। इस बार जो है लड़ाई बहुत कठिन हो गई है और विपक्ष ने बड़ा कठिन लड़ाई, बड़ा समझाया जीतन राम मांझी को। जो जीतन राम मांझी के सौजन्य से जो हमारे सूत्र हैं वो इस बात की पुष्टि करते हैं कि बहुत समझाया गया कि इस बार मान जाइए मामला बड़ा कठिन है। ये बात बार बार इस पर जोर दिया गया कि मामला बड़ा कठिन है। लेकिन जीतन राम मांझी ने 2 टूक कह दिया, 7 नहीं, 10 से 15 के बीच की बात करिए। अच्छा, मतलब 15 तक सेटल हो जाएगा। 22 तक माने मांझी, 22 तक माने। और 22 के बाद उन्होंने कहा, जब उन्होंने 7 बोला तो उन्होंने 10 से 15 पर बात करिए, तो बोले कि बात करके बताएंगे। 15 मिनट का रहस्य यही था, बोले बात करके बताएंगे। क्योंकि जब जो आदमी मंझवानी है, बातचीत करने गया है, उसको आदेश 7 तक का ही था। तो बोले बात करके बताएंगे, तो बोले बात करके बताएंगे, तो फिर बात करके बताइएगा। उतष्टि भारता, तो मीटिंग खत्म। यही 15 मिनट का वो राज था कि भाई 15 मिनट ही क्यों चली मीटिंग, और 15 मिनट ही क्यों, अब ये दोबारा पूछेंगे तो फिर दोबारा बताएंगे। अच्छा, मांझी ने कुछ सीटें भी इनको गिना दी। अच्छा, हाँ, और वो सीटें गिनाई इनको कुटुम्बा और इमामगंज, टेकारी और बाराचट्टी और कस्बा और जहानाबाद और सिकंदरा। ये कुछ ऐसी सीटें गिना दी कि हमको ये तो चाहिए ही चाहिए, और इसके अलावा आप जब पूछ कर बताइए कि हमको 10 चाहिए, तो हमको 10 से 12 के आसपास के हमको चाहिए ही चाहिए, तो फिर हम आपको बताएं। अब दूसरी तरफ क्या है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ यहीं पर नहीं फंसी है। अब भारतीय जनता पार्टी मुलाकातों के फोटो जारी कर रही है। जैसे एक फ़ोटो ये आपके सामने रही, उधर 15 मिनट मुलाकात चली है, इधर भी मुलाकात बहुत लंबी नहीं रही है। इधर गुलदस्ता दे के फ़ोटो फाटो खिंचाई गई, और फ़ोटो खिंचा के बड़े जो बातचीत है वो बातचीत ऐसी नहीं है कि मामला बन गया। बातचीत हुई कि इतनी सीटें ले लीजिए,
इतनी सीटों पर मान जाइए। स्क्रिप्ट सेम थी यहाँ भी, उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ भी कि हाँ मामला टफ है, मान जाइए हम ज़्यादा पर लड़ेंगे तो हम ज़्यादा जीतेंगे। जब हम ज़्यादा पे लड़ेंगे तो हम ज़्यादा जीतेंगे, आप मान जाइए, क्योंकि हम ज़्यादा लड़ेंगे तभी तो, जब ज़्यादा पे जीतेंगे तभी तो हम लोगों की सरकार आएगी ना, तभी तो होगा ना मामला। और ये तो सब जनबे करता है बिहार के भीतर। तो मामला यहाँ भी इनका बना नहीं और यहाँ से भी खाली हाथ लौटना पड़ा। स्वागत खूब हुआ। स्वागत की तस्वीर देखिए, ये स्वागत की तस्वीर है जब उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ लोग पहुँचे मनाने के लिए। संडे, जो कल संडे का दिन था, संडे का दिन सिर्फ और सिर्फ ये था कि चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले हम अपना सारा कुछ टंच कर लेंगे, ताकि गोदी मीडिया से लेके वैकल्पिक मीडिया तक हर जगह ये चले कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के भीतर सीट का बंटवारा हो चुका है, चीज़ें एकदम डन हैं, चिड़िया की बिल्कुल आंख पर निशाना साधना है इन लोगों को। लेकिन वो कुछ हो नहीं पाया। संडे पूरा बर्बाद रहा, संडे को कुछ नहीं हुआ। बता तो रहा हूँ मैं, दो तस्वीरें देखिए। एक तस्वीर ये है, इधर देखिए, एक तस्वीर ये है जिसमें हंसता मुस्कुराता गुलशन पूरा आबाद है, और दूसरी तस्वीर आप देखिए, दूसरी तस्वीर में सबके चेहरे से हंसी गायब है, सबके चेहरों से रंग उड़े हुए हैं, मामला बन नहीं पा रहा है। तो अभी तो सिर्फ और सिर्फ ये मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की बात है। अभी तो 10-10, 12-12 सीटों वाले लोग हैं जो मान जाएंगे 10-10, 12-12 सीटों में। प्लेयर चिराग, भारतीय जनता पार्टी तो इनको 7-7, 6-6, 5-5 में ही निपटाना चाहती है, लेकिन ये 10-10, 12-12 के आसपास पे अड़े हुए हैं। अभी भी कह तो रहे थे 22, लेकिन ये अड़े हुए हैं 10-10, 12-12 पर। चलो इनको छोड़ देते हैं। बड़ा प्लेयर अभी इनका सचिन तेंदुलकर जो है वो पैड वैड बांध के तैयार है। चिराग पासवान वो प्लेयर कह रहा है कि हमको टीम में नहीं खिलाओगे तो नहीं खेलेंगे, कोई बात नहीं, हम अकेले उतर जाएंगे, पूरा चैंपियन जो ये चल रहा टूर्नामेंट हम अकेले लड़ेंगे जाके, जितनी लाएंगे, उसके बाद देखेंगे किसकी बन रही है। और इस बीच तेजस्वी यादव बड़े कॉन्फिडेंट हैं। आज जब चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया, तो एक दिखाइएगा मत, सुनाता हूं मैं केवल, सिर्फ किसी और की बाइट है। जो है अब आज से शुरू हो गया है और ये 14 काम होगा। ये उत्सव जो है अब आज से शुरू हो गया है और ये 14 नवंबर के रिजल्ट में ये आएगा। और बिहार के लोग इस बार तेजस्वी के साथ, हर एक बिहारी सीएम होगा, सीएम यानी चेंज मेकर बनेगा। कॉन्फिडेंस देखिए आप। ये हम सब लोग मिलकर के एक सुनहरा, बेहतर, विकसित बिहार बनाने का काम करें। वहाँ पर सीट कैसे बटनी है, कौन कितनी लेगा, इस पर मंथन चल रहा है। और यहाँ पर यह है कि हर बिहारी सीएम बनेगा और भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सत्ता नहीं जा रही है। इस बात को लेकर तेजस्वी यादव बड़े कॉन्फिडेंट हैं। लोग ये कहते हैं तेजस्वी यादव घर में झगड़ा हो गया, इनका भाई जो है दूसरी जगह दूसरी पार्टी बना ली और बहन से भी मामला ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन जब एक चीज़ पर आप नज़र डालेंगे तब आपको एक चीज़ बड़ा क्लियर कट दिखाई देगी। 2020 के चुनावों में बहनों और भाइयों का क्या योगदान था? क्या ऐसा कोई बहुत बड़ा विशेष योगदान आपको याद आता है? मुझे याद नहीं आता। 2020 के बाद से तेजस्वी यादव ने अपने आप को प्रूफ किया है, और जब से तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने हैं और उसके बाद प्रूफ करके दिखाया है कि उनके मुख्यमंत्री कालत्व में कितनी योजनाएं आई और कितना इन लोगों ने नौकरियां बांटी, उससे लोगों में एक भावना जगी है कि लालू का लड़का कुछ कर सकता है। लालू के लड़के के आगे चैलेंज है, भारतीय जनता पार्टी के आगे चैलेंज नहीं है। लालू के लड़के के आगे ये चैलेंज है कि उसको अपने पिता के दामन पर जो जंगल राज वाला दाग है उसको धोना है सुशासन से। बिहार को आगे लेकर जाना है, बिहार के युवाओं को नौकरी देनी है, बिहार के लोगों के मुंह में ये बात डालनी है कि लालू का लड़का तो बड़ा योग्य है भाई। और जिस भी व्यक्ति के सामने इस दुनिया में चैलेंज होता है चंद्रकांत जी, वो कुछ ना कुछ करता है, वो कुछ ना कुछ बदलता है। और भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई बिहार चैलेंज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को बिहार इसलिए चाहिए क्योंकि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनाए रखनी है।
बिहार से उनको मजबूती चाहिए। बिहार को मजबूत करना है, इसलिए उनको यहाँ सरकार नहीं चाहिए। बिहार को अगर मजबूत करना होता तो दो दो डिप्टी सीएम है, कुछ नहीं बदल पाए। जिनकी इच्छा शक्ति होती है कुछ करने की, चंद्रकांत जी, मैं बड़ी नैतिक बात कर रहा हूँ। आप लोगों को लग रहा होगा खबर तो बताए नहीं रहे हो, नैतिकता झाड़ रहे हो। मैं बड़ी नैतिक बात कर रहा हूँ। वीडियो आप समाप्त करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं अपनी बात कहकर जाऊँगा। भारतीय जनता पार्टी को बिहार बदलना नहीं है। बदलना होता तो बदलते, बदलना होता तो नीतीश से लड़ते। इनके दोनों डिप्टी सीएम नीतीश से लड़ते कि नीतीश का हो। ये तो सब वो हो ही नहीं रहा है जो नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। ये तो सब हो ही नहीं कर रहा है ना भाई। महिलाओं के 10,000 रुपए हम आपके खाते में डाल दें, कितने हजार साल चलाएंगे आप उसको? उसी महिला के बच्चे को आप कहीं नौकरी पर लगा दें, संविदा पर लगा दें, आप किसी कहीं भी कोई रोजगार में नहीं करता, सबको सरकारी बांट दीजिए, संभव भी नहीं हो भाई। सरकार फेल क्यों है? इस देश की सरकार फेल है, फेल। भरत यादव ये बड़े ईमानदारी से और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहे हैं, इस देश की सरकार फेल है, कोलैप्स है इस देश की सरकार। आप जब तक रोड के ऊपर ठेले पर सामान बेचता हुआ आदमी पाएंगे, तब आप ये यकीन रखिए, याद रखिए कि सरकार फेल है। अगर सरकार फेल नहीं होती तो उस ठेले वाले को कहीं बंदोबस्त करके रखती। जितने भी विकसित हो चुके देश हैं वो रोड पर ठेला नहीं लगा रहे हैं। अगर वो दुकान लगा रहे हैं तो उसकी एक व्यवस्था है, उसकी एक जगह है, उसकी एक चीज़ है, वहाँ पर जाकर दुकान लगा रहा है। वह एक मार्केट है प्रॉपर, वहाँ जाकर दुकान लगा रहा है। भारत में जब तक रोड पर ठेला आपको दिखाई देता है, तब इस सरकार का फेलियर है और सरकार पूरी तरीके से कोलैप्स है, इसमें कोई दो राय नहीं। बिहार में भारतीय जनता पार्टी बहुत कुछ करने के मूड में उतरने वाली नहीं है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी को अपना मुख्यमंत्री चाहिए। मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपना मुख्यमंत्री चाहिए। अभी क्या नहीं है भारतीय जनता पार्टी के हाथ में? बिहार में सब कुछ तो है। दो डिप्टी सीएम हैं, मंत्री हैं, मोदी हैं, शाह, सब कुछ तो है। जो चाहे वो कर सकते हैं। क्या नहीं है? एक सीएम नहीं है। सिर्फ बिहार में बड़ी पार्टी होने का तमगा नहीं है इनके पास। ऐसा नहीं है कि आज बिहार के लिए कुछ करना चाहें और ना कर सके, सब कर सकते हैं। लेकिन इनको सिर्फ अपना मुख्यमंत्री चाहिए। बिहार में ये चाहिए कि बिहार में हमारी एक छत्र सरकार है, बिहार में हम बड़े भाई हैं, हमारे अलावा कोई पार्टी नहीं है। अपनी पार्टी को बिहार के भीतर भविष्य में जीवित रखने, पोषित रखने और बड़ी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी बिहार के भीतर ये चुनाव लड़ रही है। मैं जब विश्लेषण करता हूं तो मैं यही पाता हूं, और कोई एम नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। क्या कह रहे हैं? क्या कुछ कह रहे हैं कि हम बिहार को बहुत आगे लेकर चले जाएंगे? नहीं कह रहे हैं ना कि हम बिहार को आगे लेकर जाएंगे। और अगर ये बात कहें कि हम बिहार को आगे लेकर जाएंगे तो पिछले 5 साल से क्या कर रहे थे? एक हाथ में घुइयां और दूसरे हाथ में चाकू थी क्या आपके? ये कर रहे थे क्या? आपके पास तो सब कुछ है, इसीलिए आप कहते नहीं कि हम बिहार को प्रगति पर लेकर जाएंगे। आप तो कहते ले आए हम। नरेंद्र मोदी जी जब भाषण देते हैं तब यही कहते हैं ना, हमने ये कर दिया, ये बना दिया, ये हो गया, यही बातें तो आती हैं। तो आप तेजस्वी यादव के सामने, ओवरऑल तेजस्वी यादव के सामने कुछ कर दिखाने का प्रेशर है तेजस्वी यादव पर, कुछ जज्बा है, और भारतीय जनता पार्टी को अपना मुख्यमंत्री बनाना है। अब बिहार की जनता को इस बीच में तय करना है कि उनको क्या करना है, उनको बिहार के लिए किसको चुनना है, कैसे चुनना है। और आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारा नहीं कर पा रही। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं कर पाएंगे, कर ही लेंगे, कुछ कम कुछ ज़्यादा, कुछ इधर कुछ उधर करके आज नहीं तो कल कर लेंगे, लेकिन सहमति नहीं बन पा रही है। सत्ता की जो बंदर बांट की लड़ाई है, ऐसा नहीं है कि ये लोग सब समाज सेवा करने के लिए निकले हैं। बंदर बांट की लड़ाई लड़ रहे हैं और कल मुख्यमंत्री बनाने की लड़ाई लड़ेंगे। कल नीतीश कुमार पैदल होंगे, मैं भी यही हूँगा, आप भी यही होंगे, माइक भी यही होगा, आवाज़ भी यही होगी, कैमरा भी यही होगा, सुनेंगे भी आप इसी जगह पर। और मैं ये कहूँगा कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी नहीं बना रही है मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार की जगह अब ये होंगे मुख्यमंत्री, अगर ये लोग जीतते हैं तो। वरना तेजस्वी यादव जिस तरीके से, जिस कॉन्फिडेंस के साथ मैदान में हैं, उससे लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार के भीतर तेजस्वी यादव का पिछला रिकॉर्ड तोड़ पाएगी। और पिछला रिकॉर्ड तेजस्वी यादव का भाजपा से बहुत शानदार है।
बिल्कुल सीट शेयरिंग फंसी हुई है और एक सीट का जिक्र भरत जी ने किया, सिकंदरा का। सिकंदरा वो सीट है जो मांझी भी चाहते हैं और चिराग वहां से अपने जीजा को लड़वाना चाहते हैं। सीट शेयरिंग कैसे होगी, नतीजे क्या होंगे, क्या कुछ होगा, एक एक अपडेट, एक एक खबर उल्टा चश्मा यूसी पर लगातार जारी है। बिहार चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज आप उल्टा चश्मा यूसी पर लगातार हमारे साथ देखते रहिए, बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।